हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग जो पेज की इवेंट्स होती है, पेज जब हमारा लोड होगा तो हम किस हिसाब से उस पे इवेंट हम लोग करवा सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट जब लोड होता है तब हमें कुछ एक्शन करवानी है हमारे पेज के अंदर या एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर, तो हम लोग वो करवा सकते हैं। उसके लिए दो मेथड हमने देखी थी, डॉम कंटेंट लोडेड और एक थी लोड। तो वो क्लियर हो गया। अब उसमें हमने बात की थी कि जब हम लोग डॉम कंटेंट लोडेड या लोड जो इवेंट है हम अगर उसमें यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो होता है क्या कि जब आपका पेज रन होगा, जब लोड होगा वो, तब वो इवेंट को फायर करेगा। और उस पे मैंने एक वर्ड यूज किया था कि वो एक विंडो होती है। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे ब्राउजर जो ओपन है अभी, तो वो एक विंडो है हमारी। उस विंडो के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट है वो लोड हो रहा है उस पेज के अंदर। तो तब हमारी वो डॉम कंटेंट लोड और जो लोड वाली मेथड थी, जो इवेंट थी, वो हमारी एग्जीक्यूट होती थी। तो अब आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो हमारी ये विंडो ओपन हो रही है अभी, तो उस विंडो के लिए हम लोग क्या एक्शन करवा सकते हैं। मतलब मान लो कि आपका कुछ कंटेंट है या कुछ अदर लिंक्स है, वो आपको एक अलग विंडो में ओपन करवानी है। अब उसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जब भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को अगर आप सर्च करते हो और उसमें आप ऑर्डर करते हो या कहीं पे भी आपने देखा होगा, तो जब आप पेमेंट करते हो ना, तो जब आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो देखो उस वेबसाइट से आपको वो बैंकिंग की वेबसाइट पर नई विंडो पर वो लेके जाएगा कि जहाँ पे आपको अपना वो कार्ड का डिटेल या जो भी ओटीपी आता है वहां पे आपको डालना पड़ेगा। फिर वहां पे जब आप प्रोसेस करोगे तो वापस वो विंडो क्लोज हो जाएगी और वापस आप वो ई कॉमर्स वाले पोर्टल पे वापस आ जाएंगे। तो जब आप पेमेंट पे क्लिक करते हो तो पूरी अलग एक विंडो ओपन हो जाती है या फिर नए टैब में ओपन हो जाती है। मतलब देखो, ये जो मेरा एक विंडो है, उस विंडो में अगर मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये नया टैब ओपन हुआ मेरा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा विंडो ओपन करूँ तो मतलब कि मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ कि कंट्रोल एन करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये नया विंडो मेरा खुल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा मेरा नया विंडो है। और जब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा नया टैब हो गया। तो ये चीज कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करवा सकते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो है। एकदम छोटा सा वीडियो है, सिर्फ दो मेथड को आपको फॉलो करना है उस केस के अंदर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके अंदर कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको विंडो की कोई एक्शन करनी है या नई विंडो पे ओपन करवाना है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको चलना है। और सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आपका विंडो। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले कॉन्सोल करवाएंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग विंडो। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे आके, कंसोल में गए और रिफ्रेश में अभी के लिए कर देता हूँ। तो ये देखिए आप कंसोल में अगर आपको दिखेगा राइट हैंड साइड पे विंडो के अंदर कितने सारी प्रॉपर्टीज उसकी यहाँ पे हमें मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। उसमें फोकस आपको अभी के लिए मैं करवाऊंगा वो होगा ये क्लोज, जहाँ पे आपको क्लोज का यहाँ पे फंक्शन दिखेगा। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको एक फोकस और करवाऊंगा जो कि होगा आपका ओपन। वो होगा आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका ओपन का प्रॉपर्टीज, मतलब मेथड जो भी है वो विंडो का। तो जब आप विंडो को कंसोल करवाओगे, विंडो एक खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपको रिटर्न करेगा उसकी प्रॉपर्टीज। अब आपको जहां पे भी जिस प्रॉपर्टीज की अगर रिक्वायरमेंट है, विंडो में से कुछ वैल्यूज को एक्सेस करना है या कोई एक्शन करनी है, तो आप यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज सबको याद नहीं रहती, टू बी फ्रैंक। ठीक है, लेकिन उसमें से जो काम की चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि विंडो को ओपन करवाना और विंडो को क्लोज करवाना, ये प्राइमरी है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक और चीज है, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे क्लियर टाइम आउट यहाँ पे है, क्लियर इंटरवल भी यहाँ पे है। उसी तरह से नीचे शायद होगा सेट कैसे करना है टाइम आउट को, या वो चीज भी यहाँ पे होगी। देखते हैं यहाँ पे, ये रहा सेट इंटरवल सेट टाइम आउट। इसका भी वीडियो अलग से आने वाला है दोनों का, तो टेंशन मत लीजिए, इसके बाद वही वीडियो बनेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कि ये कैसे चलता है हमारा हमारा ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे
विंडो हमने यहाँ पे कंसोल करवा दिया ताकि हमें पता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है। अब मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे, विंडो डॉट ओपन जो मेथड थी जो ओपन मेथड है मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे करता हूँ। अब ओपन मेथड के अंदर ध्यान रहे आपको पैरामीटर कितने पास करने हैं। यहाँ पे पहला पैरामीटर आएगा जो कि होगा आपका यूआरएल की जो चीज आपको ओपन करवानी है वो। दूसरा पैरामीटर आएगा नाम कि आपको उस विंडो का नाम क्या रखना है। और तीसरा पैरामीटर आएगा जो भी एडिशनल पैरामीटर है, ऑप्शनल है कि आप डालो ना डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। जैसे कि उस जो नई विंडो है उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, फिर अगर आपको उस नए विंडो के अंदर मेनू का कुछ करना है, ऑप्टिमिज्म, बहुत सारी वैल्यूज होती है, तो वो सारे पैरामीटर्स आप डाल सकते हो वहां पे। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि विंडोज डॉट ओपन के अंदर पहले जो पैरामीटर है वो आपको जो आपकी यूआरएल है कुछ ओपन करवाना है वो चीज यहाँ पे डालोगे और दूसरे पैरामीटर में उसका नाम डालोगे। अब कैसे चलेगा, यहाँ पे मैंने तीनों पैरामीटर अभी ब्लैंक किए हैं। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पॉपअप ब्लॉक अगर आपकी साइट पे ऐसा आ रहा है तो आप यहाँ पे जाइए और उसको यहाँ पे एलो कर दीजिए एक बार ताकि वो विंडो को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। ये देखिए नए टैब में खुल गया। मैंने जब पैरामीटर में कुछ भी नहीं डाला, तीनों पैरामीटर में ये जो चीज होती है मैं दिखाऊंगा कि ये जो है वो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट वो नई टैब में ही ओपन आपका जो नया यूआरएल है उसको ओपन करेगा, बाय डिफॉल्ट नए टैब में ही लेके जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि https google.com मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए हमारा गूगल वाला जो लिंक है वो नए टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा वो नए टैब में ओपन हो चुका है। चलिए अब दूसरे पैरामीटर में मैं कुछ भी नाम डालता हूँ यहाँ पे कि माय विंडो, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश किया हमने तो ये नए टैब में यहाँ पे ओपन करके हमको दे रहा है। चलिए अब जो तीसरा पैरामीटर होता है उस पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज करते हैं कि तीसरे पैरामीटर को अभी के लिए मैं हटा ही देता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको ब्लैंक रखा है हमने, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो नए टैब में यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं सारे केसेस आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि पहला पैरामीटर में मैंने यूआरएल डाला, फिर मैंने नाम वाला जो पैरामीटर था उसको ब्लैंक किया तो वो अपना न्यू टैब वहां पे। अब दूसरा केस मैंने यहाँ पे नाम डाला था माय विंडो करके, मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाँ सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश करना है मुझे, तो ये देखिए नई टैब में अभी भी हमारा ओपन हो रहा है। चलिए दोनों केस यहाँ पे हो गए। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पे जो नाम है वो वैसा का वैसा रखते हैं। रिफ्रेश करेंगे, नई टैब में यहाँ पे जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये फंक्शनलिटी हमारी चल रही है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे नई टैब में वो जा रहा है। चलिए यहाँ तक हमें सब कुछ हमारा क्लियर है। ओके, फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर है उसकी लिस्ट आउट मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे ये चीज हमने रख दी। अब यहाँ पे चलेंगे, अब मैं ठीक है यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइट, यहाँ पे लिख दी मैंने 200, फिर यहाँ पे कॉमा किया, विड्थ में यहाँ पे लिखूंगा 200, GIGHT, यहाँ पे स्पेलिंग हो गया मेरा गलत। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो हो रहा है वो नई विंडो आपकी यहाँ पे ओपन हो रही है। देखा, जब मैंने तीसरा पैरामीटर यहाँ पे पास किया तो उसने यहाँ पे नई विंडो को ओपन किया उस साइज के अंदर। अभी वापस यहाँ पे करते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से अभी के लिए फिलहाल हटा देते हैं। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आके तो नई टैब में खुल रहा है हमारा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे तीसरा पैरामीटर पास कर दिया, रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको नई विंडो ओपन करके देगा। ये जो हुआ वो नई विंडो में ओपन हुआ आपका। ठीक है, आपने जो यूआरएल दिया था हमने google.com मैंने जो दिया था वो ओपन हो गया। और यहाँ पे जो टैबिंग है यहाँ पे मतलब टैबिंग नहीं, जो नई विंडो है वो आपकी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। चलिए अब मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे माय विंडो जो है उसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ। चलेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे
तो ये हो गया हमारा काम। ये हमारा नया विंडो अभी भी यहाँ पे चल रहा है। अब वो कंसीडर करेगा कि जो मेरा नया विंडो खुला है उसका जो नाम है वो माय विंडो है, उससे वो कंसीडर करेगा। अब बात आती है कि हम यहाँ पे जो पैरामीटर है नेम वाला, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग डाल सकते हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पे प्री डिफाइन होती है, जैसे कि ये सारी चीजें आपने एंकर टैग अगर HTML का पढ़ा हो, पता हो आपको, तो उसमें होगी। सबसे पहले आप डाल सकते हो ब्लैंक, ताकि वो नया टैब यहाँ पे आपको ओपन करके देगा। दूसरा आता है पेरेंट, यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आता है सेल्फ। इस तरह से कुछ चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो नेम वाले पैरामीटर में। ध्यान रहे पहले पैरामीटर में नहीं डालोगे, सिर्फ URL होगी यहाँ पे जो आपको ओपन करवानी है वो। तीसरे पैरामीटर के अंदर आप इस तरह से हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटस भी कुछ आता है, आपको किस तरह से स्टेटस डालना है। वहां पे वैल्यू यस, नो, 1 और 0 कुछ भी फॉर्म में डाल सकते हो। फिर स्टेटस की जगह पे भी और भी चीज आती है मेनू। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि आपको क्या क्या करवाना है नई विंडोज के अंदर, उसी हिसाब से यहाँ पे आप सेट करवा सकते हो। ओके, चलिए ये हो गया आपका विंडोज डॉट ओपन। अब मान लो कि मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ कि न्यू विंडो करके मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। अब हमारा जो यहाँ पे ओपन होके आ रहा है अभी हमारा न्यू विंडो, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए अब एक और केस करते हैं। मैंने जो URL डाला उसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है अब हमारा, क्योंकि google.com हमने हटा लिया वहां से। चलिए अब मान लो कि इसी विंडो के अंदर मुझे कुछ कंटेंट डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा। तो चलेंगे हमारे पहले वीडियो में, जब मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, वहां पे हमने मेथड देखी थी कि किस तरह से आउटपुट ला सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उसमें एक मेथड थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा न्यू विंडो है उसको लेंगे, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे करता हूँ। और सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ptag हियर इज न्यू विंडो, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया ptag के अंदर। चलेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हियर इज अ न्यू विंडो। समझ में आ गया। तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे, उस ऑब्जेक्ट पे विंडोज डॉट ओपन जहां पे आपने करवाया है उसके वेरिएबल के पीछे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे, तो वहां पे आपको उस विंडो के अंदर जो भी कंटेंट लाना है वो आप ला सकते हो। ये चीज हो गई आपकी। अब मान लो कि इसी को मुझे क्लोज करना है, जो भी विंडो मेरी ओपन हुई है उसको मुझे क्लोज कर देना है, तो वो भी करवा सकते हो। कैसे, कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यू विंडो यहाँ पे लेना है और डॉट करके मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, तो क्लोज का सीधा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक माइनर सा आपको यहाँ पे दिखेगा जब मैं रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड मेरा कॉर्नर है वहां पे देखना। रिफ्रेश जैसे ही मैं करूंगा तो आके तुरंत चला जाएगा वो, क्योंकि ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो HTML के अंदर एक बटन बनाया है ना क्लिक हियर वाला, उस पे एक फंक्शन बना देते हैं कि ऑन क्लिक, जब मेरा इस बटन पे क्लिक होगा तो क्लोज विंडो वाला एक फंक्शन मेरा यहाँ पे कॉल होना चाहिए, क्लोज विंडो करके। अब general.js में जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, उसको यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, इसी चीज को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरी विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। चलिए अब मैं क्लिक हियर करूंगा तो देखिए चली गई हमारी विंडो, यहाँ से हट गई है। तो इस तरह से आप क्लोज करवा सकते हो। अब जितने भी मल्टीपल विंडो है आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरी विंडो को, अगर ओपन करवाना है सपोज, तो न्यू विंडो 1 करके मैं कुछ वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मैं google.com यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ https, फिर यहाँ पे google.com, इसको यहाँ से हटा देते हैं। गूगल सिर्फ इतना नाम खाली यहाँ पे रख देते हैं। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए दो विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, एक में गूगल होगा और दूसरे में हमारा हियर इज न्यू विंडो। अब जब मैं क्लिक हियर करूंगा तो खाली हमारा कौन सा वाला विंडो बंद हो गया, जो कि हमारा कंटेंट था पैराग्राफ वाला, हियर इज अ न्यू विंडो, वो वाला विंडो क्लोज हो गया। इस पे हमने क्लोज का कोई भी फंक्शन नहीं लगाया है। तो अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज है और पर्टिकुलर विंडो आपको क्लोज करना है तो उस हिसाब से आप क्लोज भी करवा सकते हो।
तो ध्यान रहे कि आप इस तरह से जो विंडो है, अपना कंटेंट जो है या कोई पेज है, एक्सटर्नल पेज है जिसको अलग टैब में या नई विंडो में ओपन करवाना है, तो आप इसके थ्रू वो करवा सकते हो। तो इतना ही है, इस टॉपिक के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। ओपन और क्लोज याद रखना है, विंडो पे चलेगा, विंडो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा इस केस के अंदर, और जो 3 पैरामीटर है उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।